इस टाइम पे ऐसे मार्केट में जब वॉर चल रहा हो, इन्वेस्ट किस सेक्टर्स में करें। आप भी अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हो और आपको भरोसा नहीं कि यार मार्केट इतना नीचे गिर रहा है या फिर मार्केट अभी करेक्शन मोड में है, थोड़ा रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, क्या मैं इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं। मिस्टर रामदेव अग्रवाल जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और मोतीलाल ओसवाल के को फाउंडर है, नेटवर्थ 3200 करोड़ से ज्यादा। उनके इंटरव्यू में मैंने देखा था, उसके कुछ की टेकअवेज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, क्रूड इतना महंगा हो रहा है, कोरोना है और बहुत सारी चीजें, स्टिल इंडियन मार्केट्स ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पे हैं। आप देखो 10% करेक्शन इज नॉट अ बेयर मार्केट, करेक्ट। ऐसा क्यों? इसका आंसर उन्होंने दिया है कि आरबीआई जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता रहेगा मार्केट में। दैट मीन्स क्या होगा, जो भी सेंट्रल बैंक्स हैं या अपना आरबीआई है, ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता रहेगा बैंक्स में। इसका मतलब क्या है, लोगों को पैसा हाथ में है और लोग अभी खर्चा कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है तो ये लिक्विडिटी का कैसे, मतलब इससे तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी, मतलब जो आप बैंक्स लोन देते हैं या फिर आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, उसकी कॉस्ट इंक्रीज कर देंगे लेकिन लिक्विडिटी को सख्त नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन था कि इस टाइम पे ऐसे मार्केट में जब वॉर चल रहा हो या फिर आपका बहुत ज़्यादा कोरोना का चल रहा हो, या तो इस केस में हम लोग इन्वेस्ट किस सेक्टर्स में करें। तो उसका आंसर इन्होंने दिया था कि आईटी सेक्टर्स हो या सर्विस सेक्टर्स हो, उसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो ये इसको फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में रशिया चल रहा है, यूक्रेन चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसमें कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, जो हाई डेट कंपनीज हैं, तो उसमें थोड़ा सा कॉशियस होकर इन्वेस्ट करना है। और सर्विस सेक्टर में हमको अच्छी कंपनीज और क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। तीसरा बहुत बड़ा इन्होंने जो की टेक अवे मुझे लगा वो है कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिचुएशन एंड स्ट्रॉन्ग लीडर इन इंडिया। मतलब जितने भी अभी तक मार्केट जो गिरता था या फिर आपका जो भी बाहर के एफआईआईज इन्वेस्ट करते हैं किसी भी दूसरी इमर्जिंग मार्केट्स में, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखते हैं। इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है और अभी जो ये 5 स्टेट्स में ये जीते हैं इलेक्शन, इससे और ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ रही है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिस भी कंट्री की बहुत ज्यादा होती है, उस कंट्री को एक एज मिल जाता है, बिकॉज वो पॉलिसी मेकिंग में जो भी आप पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं आती इंप्लीमेंट करने में। जैसे जीएसटी हमने देखा था, जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया। या देन नेक्स्ट जो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा स्टेटमेंट है वो ये है कि इन नेक्स्ट 3 to 5 years द रिलीजन विल नॉट बी क्रिकेट, द रिलीजन विल नॉट बी बॉलीवुड, इट विल बी द स्टॉक मार्केट। राइट नाउ अगर मैं बात करूँ, 9 करोड़ लोग हैं एक्टिव जो कि मार्केट में हैं, जो 4 करोड़ थे कोरोना से पहले, डबल से भी ज्यादा होगा 2 साल में। एंड नेक्स्ट 3 से 4 साल में 25 CR का एस्टिमेट लगा रहे हैं। ग्रोथ अब भी होगा लेकिन ये इस मार्केट स्पेस से ग्रो होगा, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। तो स्टॉक मार्केट या निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, आप आगे देखो कितना बड़ा इसका फ्यूचर होने वाला है। देन जो उन्होंने बताया एक टेक अवे ये है कि ये जो राइट नाउ करंट टाइम चल रहा है, ये ट्रेडर्स के लिए बहुत टफ है। मतलब आप ट्रेडिंग करो, मार्केट बहुत वोलेटाइल है, ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है। लास्ट 2 साल में जिन ट्रेडर्स ने पैसा कमाया था वो इस मार्केट में पैसा गंवा रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट ऐसा सुनने में आया कि बहुत सारे कैपिटल उनके इरोड भी हो गई है, बहुत सारे लोग बाहर भी हो गए जो 2 साल में पैसा कमाने के बाद भी, बिकॉज मार्केट बहुत वोलेटाइल है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अनसर्टेनिटी इज द बेस्ट फ्रेंड। मतलब जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ेगी उतना विक्स हाई होता है, और जब भी जितना विक्स हाई होगा इन्वेस्टर को उतना फायदा होगा, बिकॉज कोई भी कंपनीज होंगी जो गलत भाव पर ट्रेड करने लगेंगी। गलत मतलब जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए उससे कम में उसका प्राइस मिल जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बहुत फायदेमंद मार्केट है। देन उन्होंने बोला था कि एफआईआईज के ऊपर बोला कि जो एफआईआईज इतना ज्यादा माल बेच रहे हैं, अगर आप देखोगे तो पिछले कोरोना के टाइम में जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया था 1.5-2 साल में, वो सारा उन्होंने सब कर लिया वापस। लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये सारा माल रिटेलर्स ने करा है। डीआईएस के रूप में भी, डीआईएस भी रिटेलर्स ही होते हैं, और रिटेलर्स जो है उनके पास बहुत पावर है। एक थर्ड पावर निकल के आई है रिटेलर्स। वो रिटेलर्स इसमें लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं और एब्जॉर्व कर रहे हैं उनकी सेलिंग को। और ये याद रहे, एफआईआईज आज नहीं तो कल अनसर्टेनिटी खत्म होगी तो ये एफआईआईज वापस लौट के आएंगे और उनके लिए एंट्री बहुत पेनफुल होगा, क्योंकि हमारी मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुकी होगी जब तक। जस्ट इमेजिन अगर मार्केट्स में डीआईएस भी खरीद रहे हैं, मतलब रिटेलर्स भी खरीद रहे हैं, एफआईआईज भी खरीद रहे हैं, आज नहीं तो कल तो खरीदेंगे फॉर श्योर है। जब थोड़ा सा अनसर्टेनिटी खत्म होगी, रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म होगा, चीजें सेटल डाउन होंगी, तो मार्केट का लेवल कहां पहुंचेगा। मतलब आप ये देखिए, जो ये रिटेलर्स जो लाए हैं ना, ये चेंज एक रेवोल्यूशनरी चेंज है जो इससे पहले नहीं था। यही मार्केट अगर यही इसी इंटेंसिटी के साथ एफआईआई सेलिंग करते 2008 में, 2013 में, तो शायद मार्केट क्रैश हो गया होता। कुल मिला के बात इन शॉर्ट ये है
कि इंडिया इज़ अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव कंट्री फॉर ऑल ग्लोबली। ये जो एफ जितना माल बेच रहे हैं, जो चीज़ कर रहे हैं, बाहर बड़े प्लेयर्स अगर नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं राइट नाउ, ये लोग बहुत ज़्यादा पेन में आने वाले हैं, बिकॉज उनको वो प्राइसेस ही नहीं मिलेंगे जब ये इन्वेस्ट करने दोबारा से आएंगे। और जब वो इन्वेस्ट करने आएंगे तो मार्केट एक अलग बुल रन में जाएगा। अब मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, अगर आपको भी पूरा इंटरव्यू देखना है तो आप उस लिंक से जाके देख सकते हो। बहुत अच्छा इंटरव्यू है, बहुत सारे लर्निंग सीखने को मिले हैं इसमें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको मेक श्योर करो कि आप इसको सब्सक्राइब करके जा रहे हो। और अगर आप नए हो इस चैनल में तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लस अगर आपका कोई भी फ्रेंड है, रिलेटिव है जो डर रहा है, इस वक्त लग रहा है उसको कि इक्विटी मार्केट्स का फ्यूचर क्या है, इंडिया में इन्वेस्ट करना ठीक है नहीं है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर दिखा देना।